कुछ आयतें ऐसी है कि जो गलत फहमी की वजह से लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि अरे आपके कुरान में तो जिहाद है, आपके कुरान में तो कत्ल है, आपके कुरान में तो मार धाड़ है। ये सिर्फ कुरान में नहीं, ये वेदों में भी। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच, वक्त होता तो मैं सारी आयतों के ऊपर एक्सप्लेन करता। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच आव ब्रह्मा दुविशो जहितुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। संस्कृत में है। समझाने के ताल्लुक से बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। कभी कभी जरूरत पड़ने पर आर्मी को अपनी ताकत का इजहार करना पड़ता है। जैसे हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, भारत है, कभी चाइना से जंग होती है, कभी पड़ोसी मुल्क से जंग होती है। चूंकि वो जंग जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। तो यही चीज, यही सिस्टम, यही निजाम, कभी कभी सरहद पर कुछ साजिशें होती है कि इस इलाके को हम कब्जा कर लेंगे। अंदरूनी एतबार से वो लोग कुछ साजिशें रचते हैं कि चलो हम अचानक हमला करेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस है, आईबी वगैरह, इनको पता लगने के बाद फिर ये उसकी दिफा की कोशिश करते हैं, फिर वहां पर अपनी बल शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसा पहले जमाने में भी होता था। राक्षस रावण से लड़ना सीता की हिफाजत के लिए वो जिहाद है। कौरव पांडवों के बीच में लड़ाई पांडवों की हिफाजत के लिए, कौरव का सत्यानाश करना। उस वक्त का भगवान श्री कृष्ण जी मैदान में थे और उन्होंने कहा कुतस्तवा कश्मलिदम विश्व समुपस्थितम अनार्य जुष्टम। अर्जुन मुकाबला करो। क्यों? सामने नास्तिक है, अगर ये बच गए तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। वो जिहाद है। और जिहाद तो क्या मतलब माने में ले लेते हैं लोग आजकल। अरे नहीं, कुरान में है ऑर्डर, किसी को मारो, नॉन मुस्लिम को या क्रिश्चियन को या जैन को मार दो, बम फोड़ कर मार दो और जन्नत में चले जाओ, हूर ले लो। ये गलत धारणा। ये लफ्ज ऐसा है कि इसकी जगह बदलते ही माने के अंदर तब्दीली हो जाती है। जैसे कोई आदमी तालीम को आम कर रहा है जिहालत को खत्म करने के लिए, तो वो जिहाद बिल इल्म है। कोई आदमी जुल्म को मिटाने के लिए शांति के ऊपर मेहनत कर रहा है, तो वो जिहाद बिस्सुकून है। रणभूमि में लड़ाई मार-धाड़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे महाभारत, रामायण के मैदान में